चलो ट्विटर पे भी देख लेते हैं ऐसे कौन से टैक्स पेयर है जो परेशान है और ऐसे टैक्स पेयर जिनको कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिफंड दे दिया है। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे राजेंद्र जी हैं जिन्होंने लिखा है फाइनली ITR रिफंड्स फॉर दोज फाइल्ड इन जुलाई रिसीव्ड इंटीमेशन ऑफ रिफंड एट 4:45। तो इन्होंने जुलाई में फाइल की थी, इनको इंटीमेशन आया है रिफंड का और इनको रिफंड यहाँ पे मिल गया है। वहीं पर हम बात करें, यहाँ पे रतन सिंह तनवार हैं जो कि कह रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने इनकम टैक्स इंडिया की बहुत ही तारीफ कर रखी है कि अमेजिंगली इन्होंने 7:07 पे जो था फाइल की थी अपनी ITR और रिफंड वॉज इशूड 8:23 पे। तो इन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहाँ पे बहुत ही मतलब कि अप्रिशिएट किया है। और वहीं पे देख लेते जिनके रिफंड नहीं आ रहे, इन्होंने कल यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैग किया है कि अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है और मतलब कि रिवाइज्ड किया है, उन्होंने ग्रीवियंस भी डाली है पर रिफंड इनका बहुत ही लेट हो रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे चिंता भी व्यक्त की है। तो पहले हम टाइमलाइन और स्टेजेस के बारे में बात कर लेते हैं कि जो TDS का रिफंड होता है उसके क्या क्या स्टेजेस होते हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1 में आपको क्या करना है, आपकी जो ITR है उसको फाइल करना है, ठीक है। और सेकंड स्टेप में CPC जो बेंगलोर की टीम होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, तो वो आपके ITR को प्रोसेस करती है और आपको एक इंटीमेशन लेटर इशू करती है। सो गाइस, जैसे ही आपकी ITR फाइल हो जाती है ना, तो आप अपने पोर्टल पर लॉग इन कर लीजिए। लॉग इन करने के बाद जैसे ही आप अपनी ITR को E-वेरीफाई करते हैं ना, तो उसके बाद जो आपकी ITR है ना वो अंडर प्रोसेसिंग जरूर जानी चाहिए। जी हाँ, अगर आपकी ITR अंडर प्रोसेसिंग नहीं गई, इंटीमेशन लेटर आपको इशू नहीं हुआ, तो डेफिनेटली आपका जो रिफंड है यहाँ पर इशू नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जो आपकी ITR है ना वो प्रोसेस जरूर होनी चाहिए और आपको जो इंटीमेशन लेटर है वो जरूर मिलना चाहिए और इंटीमेशन लेटर आपको जरूर मिलना चाहिए। और आपका जो इंटीमेशन लेटर होता है ना वो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और ये आपको ना ईमेल पर भी मिल जाता है। मेनली जो आपका इंटीमेशन लेटर है वो ग्रीन कलर में ही होना चाहिए, तभी जाकर आपको जो TDS का रिफंड है वो मिलेगा। वैसे ही आपको ब्लू कलर और रेड कलर में भी मिल जाता है। तो जैसे ही आपको इंटीमेशन लेटर इशू हो जाता है ना, तो यहाँ पर CPC बेंगलोर है वो SBI को यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इस बंदे का जो भी यहाँ पर प्री वैलिडेट अकाउंट है उसके अंदर पैसा क्रेडिट कर दो। तो प्री वैलिडेटेड का मतलब होता है कि यहाँ पर जब आप अपनी प्रोफाइल के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आपका जो बैंक अकाउंट होता है, जो भी लिंक आपने करा रखा है, वो हमेशा यहाँ पर एलिजिबल फॉर रिफंड यहाँ ग्रीन टिक के अंदर जरूर होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो इस केस में आपका जो रिफंड है वो नहीं मिलेगा, वो भी इंटीमेशन लेटर इश्यू होने के बाद। मेक श्योर कीजिए यहाँ पर आपका जो अकाउंट है वो प्री वैलिडेटेड और नॉमिनेट फॉर द रिफंड जरूर होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो इंटीमेशन लेटर होता है इसके अंदर कितना टाइम लग सकता है वो भी प्रोसेसिंग होने में। तो देखिए, ये जो नॉर्मल ITR 1 और ITR 4 है, अगर इसकी बात करें तो 1-2 महीने के अंदर ये प्रोसेस हो जाते हैं और कई बार तो ये इंस्टेंटली भी प्रोसेस हो जाते हैं। और ITR 2 और ITR 3 के अंदर वक्त लग सकता है, इसलिए इसमें 2 से 3 मंथ्स का जो टाइम है वो आराम से लग सकता है। और यहाँ पर बात करूँ कि जिसके अंदर यहाँ डिमांड नहीं होती है, कोई भी रिफंड नहीं होता है, तो आप देख सकते हैं कि असेसमेंट ईयर 2025-26 की जो ITR है वो बहुत जल्दी यहाँ पर प्रोसेस हो रही है। लेकिन अगर मैं बात करूँ रिफंड की तो डेफिनेटली यहाँ पर वो टाइम लग रहा है। इसमें आप लोगों को लग भी रहा होगा कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली डिले कर रहा है और हमें लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो गवर्नमेंट है वो इसका यहाँ पर इंटरेस्ट भी देता है। और अगर इंटरेस्ट रेट की यहाँ पर बात करें तो FD का इंटरेस्ट होता है जो होता है 0.50% पर मंथ यहाँ पर हो जाता है। साल का अगर आप लगाकर चलो तो 6% का इंटरेस्ट यहाँ पर हो जाता है।